जिनकी बड़की मझिलकी, झीन कान, बड़ा कान, ये गांव में नाम बहुत होता है। पति देवता बोले कि देखो प्रिय, अब जाना पड़ेगा रुपया कमाने, क्योंकि अगर रुपया नहीं कमाएंगे तो खाएंगे क्या, जितना कमाए थे खत्म हो गया। चले गए। आज इनका सेट सही चल नहीं रहा, पता नहीं कहाँ कुछ हो रहा है। नहीं हो रहा, मशीन से कहीं पार्किंग कर रहा है। अब बोले ठीक है, चले गए। बोले बहुत दिन हो गया, चिट्ठी पाती नहीं आया। तो चिट्ठी लिखवाने चली गई कहाँ? डाकिया के घर। डाकिया को कह रही है कि साइकिल से घुड़ आवत है, तो उसका नाम क्या है? घुड़घुड़वा। क्यों? क्योंकि पढ़ी लिखी नहीं है। बहुत सुंदर भाव है, शिक्षा पर आप लोग सुने। अनपढ़ लड़की खत लिखवाए रही, घुड़घुड़वा के घर जाए रही, घुड़घुड़वा के घर जाए रही। बच्चा नहीं, हंसने वाला है। दरवाजा खटखटाए, घुड़घुड़वा भैया हो कहीं ना, इन्हें चिट्ठी लिखो। कैसे लिख दे हमरे झिनकी दादा, हम सा बहुत लागई ज्यादा, हम सा बहुत लागई और हमरे होइगा भजनी थोड़ा, ये सब चिट्ठी में लिखवा रही है। हमरे होइगा भजनी थोड़ा, जिनकी के भया बहुत थोड़ा, जिनकी के भया। हमारे लिखो बोल पड़ी। मोरी लड़की सड़िया मसक गई, और खानी पड़े से खसक गई। कह रही है कि देखो मेरे थोड़ा हो गया है, और इस जिंदगी को बहुत खुजली हो गया है। जो साड़ी ब्याह में मिली थी वो फट गई, खानी बड़ेरी से खिसक गई। खेती के हाल लिखाई सी है, यार सब खाई सी है। कंडौरा नाही खाई गवा, बड़का कटहरवा पाकी गवा। ये तो चिट्ठी में लिखवा रही है। बताओ शिक्षित होने कोई बाती, हमारी खजली खजवा दबाए, जिनकी दिन भर चिल्ला दबाए। वही परदेश से ये तो मच्छर दानी गई आयो,
कुछ ईंधन पानी लई आयो। बहुत संक्षेप में निवेदन करें। जीठी बहुते खून की हो, कोई पैकेट चाचा नोन भी हो। चिट्ठी पहुंच गया, फोन आ गया। वो जमाना याद करिए जब पीसीओ पर से फोन आता 10 रुपया लगता था बुलवाई। अब बढ़िया पहनी साड़ी लगाई, चटक में हाथ पहुंच गए चौराहा पर। और जब पहुंची तो कहीं भैया कहा करे कि तुमने रिसीवर दबा, फोन कान में लगा। अब जब फोन कान में लगाई तो उधर से आवाज आया हेलो। तो इधर से बेचारी कुछ बोलवे लगे, फिर आवाज है हेलो। तो कह रहे कहाँ हली, फिर आवाज है हेलो। तो बोले इतना पाथर के तार में तू ही हली, जाओ हम कैसे हली। इसलिए भारत वर्ष की यह मजबूरी है, अब शिक्षा बहुत जरूरी है, शिक्षा बहुत जरूरी है। बोलिए भगवत्सल भगवान की। अब शिक्षा बहुत जरूरी है। हमारे ठाकुर जी कहने लगे कि ये ब्राह्मण पत्नी है, हम कैसे इनके ऊपर अपने पैरों की धूल स्पर्श कराएंगे। मुनि जी ने कहा एक जगह आप इनसे बड़े हो, हर जगह छोटे लेकिन एक जगह बड़े हो। इन्हें एक श्राप मिला है, आपको दुई श्राप मिला है। कौन? बोले नारद श्राप दीन है एक पारा, नारद श्राप दीन है एक पारा, नारद श्राप दीन है एक पारा, एक कल्प लगी तब अवतारा। एक श्राप कर साकार वृंदा का श्राप, दोनों श्राप आपको लगा है। इसलिए आप इतने बड़े हो, ठाकुर जी पैर उठाए, पवन देवता मदद की जोर से हवा चली, धूल जाके पत्थर से टकरा गई और तुरंत अहिल्या प्रकट हो गई। पर सतपथ पावन शोकन सावन, प्रगट भई तप कुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख हुई कर जोरी रही। ठाकुर जी को देख रही है। गोस्वामी जी ने लिखा यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी, जोती मन भारा सो पर पारा, गए पति लोक आनंद भरी। दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठते ही भजो, आरि कपट जंजाल। बहुत सुंदर भाव नए राग गाते हैं, अहिल्या का भाव। आप लोग एक लाइन सुन लो, आप लोगों का मन खुश हो जाएगा। क्योंकि चौपाई तो बहुत सुंदर है, अगर कुछ न सुनाया जाए, खाली चौपाई गाता रहे सुरीला व्यक्ति, तो हम तो ये जानते हैं हमारे अयोध्या में कोई संत उठ नहीं सकता, और यहाँ की नहीं पता है। हम लोग केवल पाठ करने बैठते थे तो संतों का समूह बैठ के सुनता था। अरे वो लोग की शक्ति तुमके नहीं मालूम बा। हाँ वहाँ चला था नहीं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। देखो भाई बड़े चुनरिया वाले बाबा
एक को पैसा किसी से लेते होते नहीं है, इसलिए जब यज्ञ पूरा हो जाए आप लोगों के घर जाए तो इनको जो श्रद्धा सबूरी आते वो देना जरूर। खतरनाक है। कुछ भी हो लेकिन व्यक्ति धर्म के प्रचार प्रसार में लगा तो है। इनका पेट जरूर भरना चाहिए क्योंकि इनके ऊपर इनके नाम से माँ का नाम जुड़ गया है। जहाँ भी रहना चाहते जो माई दही तो खा ले, तो इसलिए इन्हें जरूर देना आप लोग। देखो आप लोगों के बीच में रोज दूध लेने जाते हैं, सबसे मिलते जुलते हैं, जो भी आपके जुड़े जो आए वो इनको जरूर दीजिएगा। हमारे चुनरिया वाले बाबा दिन भर देखो बैठे रहते, रिकॉर्डिंग करते, नाचते भी हैं। इनकी विशेषता ये है कि अपना वीडियो बनाते हुए नाचते हैं। ये वीडियो चलिए रहा, देखिए। अच्छा वीडियो चल भी रहा है, देख लीजिए। हम जो कह रहे हैं वो भी रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा चंचल बाबा इनका नाम है, गोरखपुर जिला के निवासी हैं और पता नहीं क्या बोल के चले गए, सुनी नहीं पाए। व्यास जी हैं। व्यास जी, इनका नाम चंचल बाबा है, व्यास जी गोरखपुर के निवासी। देखो धर्म ध्वजा में ये भी एक स्तंभ है, इनके जैसे लोग भी होना जरूरी है। बहुत खतरनाक है। निवेदन करते चले। मुझे तार दिए राघव, तार दिए राघव जी, मुझे तार दिए राघव जी, मुझे तार दिए राघव जी, मुझे तार दिए राघव जी। आज पूरी हुई इच्छा मेरी, पति के श्राप से उद्धार की राघव जी, मुझे तार दिए राघव जी, मुझे तार दिए राघव जी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। गंगा मैया की महिमा बताते हुए प्रभु श्री राम और भैया लखन लाल सहित कहाँ पहुंचे, जहाँ जितने पूर्व श्री रामचरितमानस में आए हैं सबसे सुंदर पुर मिथिला है जनकपुर। क्यों? गोस्वामी जी ने लिखा, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। इसलिए बहुत जल्दी हमारे सरकार नगर दर्शन पहले वहां पहुंचे, राजा जी ने प्रणाम किया, भैया समय बहुत कम है, क्या करें।
अपने समय में बंधा हुआ हर जीव है, हम भी हैं। और वहां पहुंचकर सबसे मिले, निवेदन नहीं कर सकते। बहुत सुंदर कथा है, क्या करेगा। अब भागना है केवल लखनऊ टू गुवाहाटी एक्सप्रेस की तरह। महाराज अब हमारे सरकार नगर दर्शन के लिए निकले। हमारे महाराज श्री का पूज्य महाराज श्री का ये भाव है कि हमारे ठाकुर जी कहते हैं कि वृंदावन वाले ठाकुर जी जो आपके आगे बैठे हैं, वृंदावन वाले ठाकुर जी हैं। जो हमारे आगे बैठे हैं, अयोध्या वाले ठाकुर जी हैं। हमारे महाराज से कहते हैं हमारे वृंदावन वाले ठाकुर जी तो चोर नहीं है, लेकिन हमारे अवधपुर वाले ठाकुर जी पर चोर का ठप्पा लग गया। किसने लगाया? बोले लोचन सुखद विश्वचित चोर। ये हमारे सरकार की रसिकमयी मधुमयी मिथिला की लीला है। नगर दर्शन के लिए हमारे सरकार चले। जयपुर निवासी एक बहुत बड़े संत हुए जिनका नाम हरिजन है। हरिजन जी की रचना है कि जब हमारे ठाकुर जी चले, देखन नगर धूप सुतलाए। आप कहेंगे कि गुरु जी से आज्ञा नहीं लिए, लेकिन हम कहा क्षमा चाहते हैं, आप लोग जानते भी हैं। लखन जी की इच्छा हुई थी कि हम इस नगर को देखें। क्यों? उसमें भी एक रहस्य है। पूर्ण नारी सुभग सुचि संतान, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सभी लोग संत है। यहाँ तक कि मिथिला के पशु पक्षी भी आज के मानवों से कहीं ज्यादा अच्छा विचार व्यवहार रखते थे, बोलते भी थे। परम प्रिय पावन तिरहुत देश, जहाँ जननी विदेह तनया, श्री सीता मंजुल वेश। परम प्रिय पावन तिरहुत देश, जाको पावन हे रघुनंदन, श्री रघुकुल कमल दिनेश। परम प्रिय पावन तिरहुत देश। हमारे ठाकुर जी को पावन कर दिया हमारे किशोरी जी ने। इनसे मिलकर वो सभी ने लिखा लखन हृदय लालसा अभिषेकी। क्यों? क्योंकि मिथिला के नर नारी संत हैं। और महाराज हमारे ठाकुर जी संतों को आनंद देने वाले आनंद के सागर हैं, इसलिए और उस सागर को परोसने वाले लखनलाल जी हैं, इसलिए लखन हृदय लालसा अभिषेक। दूसरे किसी के नहीं, ठाकुर जी ने कुछ नहीं कहा। बहुत सुंदर सुंदर प्रकरण है, लेकिन क्या करें, समय नहीं है। तो हमारे ठाकुर जी चल पड़े। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासी न पाए, पुरवासी न पाए। भाई भाम काम सब त्यागी, भाई भाम काम सब त्यागी। मनहु धनुष मिथि लूट लागी, निधि लूटन लागी। सुपति भवन धनो फटकाई, निरखहि राम रूप मुरारी, रूप मुरारी। निरखहि
हमारे ठाकुर जी को मिथिला वाले ऐसे लूटने लगे जैसे मानो परम दरिद्र व्यक्ति को हीरे माणी मोती के खजाने के घर में घुसा दिया गया हो, लूट रहे हो। हरिजन जी की बड़ी सुंदर रचना है। ये मिथिला में ऊधम मचाने चले हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं भैया आवाज बढ़ा। गोस्वामी जी ने लिखा कि अयोध्या की स्त्रियों को बड़ा गुमान है कि हमारे जैसा पतिव्रता सतीव्रता कोई नहीं, लेकिन आज मैं ठाकुर जी को देखती है ना तो अपने माथे को ठोक रही है। जुबती भान निरेख झरोखन लागी, निर्भय राम रूप अनुरागी। क्या कि अब आए हैं जब हमारा ब्याह हो गया, कुछ बुढ़िए कह रहे हमारे जो हम बुढ़ाए हैं, पहले नहीं आए नहीं तो हम इनसे जरूर विवाह कर लेते। ये हमारी सरकार की माधुर्य लीला है। सती नारी जी से मेरा बरकती को देखा, ये उसके सतीत को, ये उसके सतीत को मिटाने चले मिथिला में ऊधम मचाने चले अनेक भाग से सब दर्शन कर रहे हैं। गोस्वामी जी ने लिखा यह हर सही पर सही सुमन सुमुख सुलोचन वृंद, जहाँ जहाँ जाए बंधु कहूँ तहाँ तहाँ परमानंद। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की। अब इधर किशोरी जी का श्रृंगार हो रहा है। सखियां कह रही हैं अब ये पायल ना जाने किस राजकुमार के आंगन में, राजा के आंगन में जाकर छनकाएंगे, हमें तो मालूम भी नहीं है। अब तब तक एक चतुर सखी नाम की सखी है, वो दौड़ते हुए आई और बोली है एक वीर बांकुरा हमने ऐसा देखा है जो एकदम हमारी किशोरी जी के योग्य है। बोले कौन? बोले नगर दर्शन में आए थे वो भी। अरे अब क्या आपको सुनाई महाराज, सारी कथवे जान लीजिए छूट गई, कुछ नहीं सुना रहे हैं। हमारे सरकार सुनार की मंडी में गए, अनाज की मंडी में गए, तरकारी के मंडी में गए, फल की मंडी में गए, वस्त्र की मंडी में गए, सबका सुंदर सुंदर भाव है, लेकिन समय नहीं है। निवेदन करेंगे फिर समय मिलेगा, ऐसा नहीं है महाराज। तो बोलिए एक काम करो, वो जो जिनको हम देख के आए अगर उनसे ब्याह हो, देखो हम प्रसाद दे रहे हैं, बगले में हमको भैया पैसा दे रहे हैं, कभी आप लीजिए लीजिए। अब महाराज ठाकुर जी हमारे सखी कह रही है, चतुर सखी
ठाकुर जी से नेत्र ही नेत्र में अभी क्या सुंदरता दिखा रहे हो, कल बगिया में आना, हम दिखाएंगे सुंदरता। धीरे धीरे सवेरा हुआ। आज माँ की आज्ञा लेकर किशोरी जी पहुंच गई कहाँ, गौरी पूजन के लिए। बड़ा सुंदर भाव है। और वहां पहुंचकर गौरी जी का पूजन करती, नैवेद्य चढ़ाती हैं। तब तक एक सखी सी संग बिहाई गई रही देखन फुलवाई। आप लोगों ने लीला में भी दर्शन किया है, इसलिए कथा जल्दी में हो जाए तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन कथा पहले सुनने चाहिए, लीला बाद में देखने के लिए, यही नियम है महाराज। अब लीला में दर्शन किया। एक सखी आके कह रही है, सखी बाग विमोचन राजकुमार गौराए, ये सखीन के अतुल रूप की नित 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 शोभा कहीं और जाए। एक फूल ले लीजिए, एक फूल ले लीजिए। बाग विलोकन राजकुमार गौराए। इधर हमारे ठाकुर जी अगहन के महीने में अभी अरुणोदय हुआ है, पुष्प चयन करने गए हैं, फूल उतारने गए हैं। तो अगहन के महीने में पुष्प चयन करने में कितना श्रम हो रहा है कि ठाकुर जी के ललाट पर पसीना आ रहा है। गोस्वामी जी ने लिखा, भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। और इधर सखी किशोरी जी को खींच कर ले गई, सखी चलो उन्हें देख आओ। हम कहते हैं अगर एक नजर उन्हें देख लोगी तो महाराज का प्रण भूल जाओगी, इतने सुंदर है। किशोरी जी को लेकर गई, ठाकुर जी हमारे पुष्प चयन कर रहे हैं। तो सखियां ये कह रही है, सरकार अब काहे पसीना पसीना हो रहे हो। ठाकुर जी ने किशोरी जी को देखा, किशोरी जी ने ठाकुर जी को देखा। बहुत सुंदर प्रकरण महाराज, कहाँ सुनावे कहाँ न सुनावे। देखो जब गौरी पूजन की है, भैया आप लोग तो कम डिस्टर्ब करो। तो किशोरी जी ने गौरी जी से कहा, पूजन की ने अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभग वर मांगा। तो जब वर मांगा तो गौरी जी जाकर महादेव से कहती है कि नाथ हमसे कहें कि हमारे लिए अच्छा वर ढूंढिए, हम कहाँ ढूंढे। तो ये जो चतुर सखी है मानस में, ये चतुर सखी भूत भाव भगवान शिव है। यही फुलवारी से दौड़ते हुए आ रही है चतुर सखी। वही महादेव माता पार्वती से कहते हैं, चिंता ना करो, बगिया में सारी व्यवस्था है, बगिया में हमने सब व्यवस्था कर दी है। अब सुमिरी सी नारद वचन प्रगति प्रीति पुनीत, चकित विलोकती सकल निधि, जिमि शिशु मृगी सभी। ठाकुर जी किशोरी जी को देखे, किशोरी जी ठाकुर जी को देखे, एक दूसरे को देखत मन आधार। जैसे ही देखे, वैसे ही अगहन के महीने में फुलवारी में बसंत ऋतु छा गई। राम सिया के मधुर मिलन पर, राम सिया के मधुर मिलन पर, फुलवारी हर साल कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए।
बहुत सुंदर भाव बक्सर वाले मामा जी का सखियां कह रही है। अब क्या हुआ, कल तो तुम्हें बड़ा गुमान था कि हम बहुत सुंदर हैं। आप सोचते थे इतना तेज नहीं, आप सोचते थे कि सुंदरता समरांगण में हम विजयी हुए, लेकिन हमारी किशोरी जी को देखकर ठाकुर जी आप लोग पसीना पसीना हो गए। वो सभी जी ने भी लिखा कि भारती लग श्रम बिंदु सुहाए, माथे पर कपाट पर पसीना। मामा जी कहते हैं, हे लाल राजा जी, राजकुमार जी, काहे छूटल लीलार पर पसीना हो लाल, काहे छूटल लीलार पर पसीना। कहते हैं कि शरद के प्रभात रहे नहीं दुपहरिया, शरद के प्रभात रहे नहीं दुपहरिया, किशोरी जी से सखिया किशोरी जी की ठाकुर जी को सुना रही है। लालजू नाही रहल जेठ के महीना, वो लाल काहे छूटल लीलार पर पसीना। बहुत सुंदर भाव है, अंतिम पद आपको निवेदन करके चलेंगे। नेह विधि नारायण सिया जगभूषी, राम अंगूठी के सावर नगीना, लाल काहे छूटल लीलार पर पसीना। सुनिए भक्तवत्सल भगवान की। महाराज अब ठाकुर जी की लीला ठाकुर जी जाने, किशोरी जी की लीला किशोरी जी जाने। हम तो उनके इन चरित्रों को गान करके ही प्रसन्न हो जाते महाराज। अब जब एक दूसरे को दोनों देखे तो बहुत सुंदर भाव आया। प्रेमी क्षीर सागर के वाटिका में आज मिले, दृष्टि एक दूसरे को रह गई निहारती। मर्यादा सिंधुराम विचलित से दीप पड़े, धीरमती सीता भी धीरज धनहारती। सबको वहां छोड़कर श्री किशोरी जी पुनः गौरी के मंदिर में जाती है। सखियों ने चंपा का माला बनाया,
बोले हमको पूजा का सामान रहने के पहले ही चढ़ा दिए। ये तबला इधर ही देखा, पहले ही चढ़ा दिए। अब क्या करें? बोले एक काम करो, अब चंपा का माला बनाओ। चंपा का माला क्यों? ध्यान रखिए। किसी ने चंपा से पूछा कि चंपा, देखो एक चंपा ही ऐसा फूल है जिस फूल पर कभी भंवरा नहीं बैठता। वो निकालिए। महाराज, किसी ने चंपा से पूछा कि चंपा, एक ले लीजिए, एक। किसी ने चंपा से पूछा कि चंपा, तुम्हारे साथ भंवरा क्यों नहीं बैठा? चंपा ने कहा कि भंवरा हरजाई होता है, इसलिए मैं भंवरे को आश्रय नहीं देती हूँ। मुझे हरजाइयों से नफरत है, घृणा है। संतों को इस जवाब से संतोष नहीं हुआ तो बोले अब भंवरे से पूछना चाहिए। हम भंवरे से पूछेंगे। भंवरे के पास गए। भंवरे ने कहा, बहुत सुंदर जवाब, चंप बरन श्री जानकी और मैं रघुबर को दास। मैं चंपा के पुष्प के पास इसलिए नहीं जाता क्योंकि चंपई वर्ण की हमारी किशोरी जी है, और उस चंपई वर्ण की किशोरी पर श्याम सुंदर सांवले स्वरूप का श्री राम नाम रूपी भंवरा ही बैठ सकता है। मैं वहां नहीं जा सकता। संतों को संतोष आ गया। चंपा के फूल का माला बनाई किशोरी जी और पुनः लेकर पहुंच गई। कहा? जय जय गिरिवरराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय जग भवन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुखी दाता। माँ ने कहा, माँ हाथ में माला नहीं है। सेवक तो ही सुलभ फलचारी, वरदायनी पुरारी तियारी। तीनों लोग इनके खुले लीजिएगा। तीनों है ना, तीनों लोग एक एक खुले लीजिएगा। ले जाइए। आज किशोरी जी पार्वती जी से वंदना करें जो गौरी स्वरूप में है कि हे जगत जननी, हे माता, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जैसे आप महादेव की प्राण वल्लभा है, वैसे मैं जिनको बगिया में देखते आई हूँ ना, उनकी प्राण वल्लभा हूँ। जैसे आपके दो पुत्र हैं, जय गजबदन खटानन माता, मुझे भी वही चाहिए। माँ, सेवक तो ही सुलभ फलचारी, आप तो चार पदार्थ की दानी है। हे माँ, इसलिए मैं अपने मुंह से नहीं कहूंगी कीने प्रगट न कारण से ही अस कही चरण कही कह देही। चरणों में जैसे ही चरणों में झुकी,
हाथ में चंपा का माला पहनाने के लिए महादेव ने कहा, हे पार्वती, उस बार भेष बना के गई थी तो त्याग दिए थे, अब की बार यदि पूजा करवाई तो फिर कभी गांठ नहीं जोड़ेंगे। तो महाराज गोस्वामी जी ने लिखा है कि मूर्ति रही पाषाण की, सो चली गई पाताल। गौरी जी की मूर्ति जग जननी के कारणे प्रगटिका तत्काल। वहां पार्वती जी का शरीर प्रकट हो गए। तो किशोरी जी सोच रही हमें जयमाल पार्वती जी के गले में डाल दें, लेकिन पूजा कराने से महादेव मना किए। तो जब जयमाल डालने चली चंपा का माला, तो पार्वती जी अपने हाथ में ले लेती, गौरी जी अपने हाथ में ले ली। सोची कि हमारे प्रभु ने मना किया है कि किशोरी जी से पूजा न कराना, लेकिन मैं पूजा तो कर ही सकती हूँ, ये मुझे जयमाल नहीं डाल सकती, मैं तो इन्हें डाल सकती हूँ। बहुत सुंदर भाव है। प्रेम के बस में भई गिरिजा, पहिरा न लागी हार सिया को। सोचिए हम सीता जी को पहनाएंगे। प्रेम के बस में भई गिरिजा, पहिरा न लागी हार सिया को। राम को रूप निहारी हिया विच, गौरी यह सोच अपार किया को। जैसे जब हम किसी को हार पहनाते हैं तो हमारा एक स्वभाव है गर्दन से लेकर वक्षस्थल देखते हैं। तो जब वक्षस्थल की तरफ पार्वती जी दृष्टि डाली तो देखी कि इनके हृदय में तो राम जी हंस रहे हैं, हृदय में देख लिया सीता जी के। अब सोचने लगी कि जो यह माल सियाउर मेलू, अगर सीता जी के गले में ये माला पहनाती हो तो हृदय में बैठे राम भी पहनेंगे। जो यह माल सियाउर मेलू, तो राम से नाता हो पिया को। अभी विचार ही कर रही थी, तब तक सीता जी के हृदय में बैठी श्री राघवेंद्र सरकार की मनोहर छवि हंस पड़ी कि अब असमंजस में पड़ी है दोनों। जो यह माल सियाउर मेलू, तो राम सुनाता हो पिया को। यह सोच के माल खसी कर तो, तब मूर्ति हंसी जो सिया के हिया को। यह सोचते ही हाथ से माला छूट गई और किशोरी जी के हृदय में बैठी राघवेंद्र सरकार की मूर्ति हंस पड़ी खिलखिलाती। सादर सिर प्रसाद सिर भरे लेके चलने लगी। आशीर्वाद आया माँ की तरफ से। सुनो सिया आशीष हमारी, तू गई मनो भावना तुम्हारी। यही भांति गौरी आशीष सुनी, सहित ही हरसी अली तुलसी भवानी पूजी तुनी तुनी, मुदित मन मंदिर चली। यही भांति गौरी आशीष सुनी, सहित ही हरसी अली तुलसी भवानी पूजी तुनी तुनी, मुदित मन मंदिर चली।
अनुकूल सिय ये हरस न जाई कही मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। धीरे धीरे वो समय आ गया जब सभी राजा महाराजा एकत्र हुए। सब बैठे हैं मकसाला में जहाँ वह धनुष रखा हुआ है। त्रिभुवन जय समेत बलदेवी। बलदेवी को वर्ण करना इतना आसान नहीं है। जो तीनों लोगों का विजेता हो वो बलदेवी का वर्ण करे। सब आराम से बैठे हैं। तब तक राजकुमार राजकुमार किसके साथ? महर्षि विश्वामित्र के साथ। आगे आगे महर्षि विश्वामित्र और पीछे पीछे गुण सागर नागर बलबीरा। सुंदर श्यामल गोर शरीरा। हमारे ठाकुर जी मुनि जी के साथ पहुंचे। राज समाज विराजत रूरे उड़गन मोहजन जुग पूरे। और जब पहुंचे तो वेदांती जनक जी अपने सिंहासन से उतर कर सत्कार में लगे हैं। गोस्वामी जी ने लिखा कि जो सबसे ऊंचा पंच है राजेश्वर जनक जी के बगल में उस मंच पर ठाकुर जी समेत महर्षि विश्वामित्र को आसन मिला है। अब सभी राजा महाराजा बैठे हैं। सब अपने बाहुबल का हुंकार भर रहे हैं। उसी समय चली संभले सखी सयानी गावत गीत मनोहर बानी। गावत गीत सोहना सुंदर सारी जगत जननी अतुलित हरिभारी। जगत जननी महाराज धनुष भंग होने के बाद महाराज अब हमारे ठाकुर जी बैठे हैं। किशोरी जी आ रही हैं। सभी राजा महाराजा एक टक दृष्टि से देख रहे हैं। गोस्वामी जी ने लिखा रंग भूमि जग सिर उधारी। देखी रूप मोहन नारी।
आवश्यक चितये सकल भुलाना। महाराज, हमारे महाराज जी कहते हैं कि मोह सकल व्याधिन कर मूला। जब किशोरी जी रंग भूमि जब सियत पगधारी। अच्छा, सियत तो सिय है, पगधारी कौन? बहुत सुंदर भाव है। पगधारी जब से राम अहिल्या तारी, तब से नाथ भये पगधारी। एक नाम हो गया, ये दोनों आ गए। अब एक सीए आई, एक पगधारी आई। अब सब जितने राजा महाराजा बैठे सबके ऊपर मोह लग गया, सब मोह के वशीभूत हो गए। देव की रूप मोहे नर नारी। हमारे महाराज जी कहते हैं सब मोह के वशीभूत हो गए, इसीलिए किसी से धनुष नहीं उठा। सब किशोरी जी को देख रहे हैं, लेकिन किशोरी जी सिया चकित चित राम ही अब सबके ऊपर मोह पड़ गया। भये मोह बस सब नर नाहा। समीप देखे दो भाई, लगे हरक लोचन निरताई। महाराज दोनों एक दूसरे को देखते। अब एक एक राजा महाराजा धनुष उठाने के लिए चले। हम क्या करें, कुछ कह नहीं सकते, समय खत्म है। 5-10 हो गए, किसी से नहीं हिला। तब विश्वामित्र समय शुभ जानी। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह बाती। क्या बोले, उठो राम भजो भवतापा। प्रभु तात जनक परितापा। सहजहि चले सकल जग सोनी। मत मंजू पर कुंजर गामी। मत मंजू पर कुंजर गामी। हमारे सरकार गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। अब यहाँ सब छूट गया, कल समय मिलेगा तो निवेदन करेंगे। हमारे ठाकुर जी उठे हैं, चले हैं, सारे राक्षस देवता यक्ष गंधर्व किन्नर थक गए। तो स्वामी जी ने लिखा कि गई न शंभु सरासन कामी बचन सती मन गुरु ही प्रणाम मन ही मन हमारे ठाकुर जी किसी ने देखा नहीं, जितने देर में पलकें गिरती है उठती है उतना क्षण भी नहीं लगा। गुरु ही प्रणाम मन ही मन अकेला भव उठाई धनुमीहा।
को उठाए, बोले ले चढ़ावत खेत के अब माता सुनैना सखिया किशोरी जी से कहने लगी कि किशोरी, श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। इस तरह से हमारे ठाकुर जी का और किशोरी जी का जयमाल हुआ। सारी सखियां किशोरी जी समेत कैसे जयमाल हुआ ये बताने का समय नहीं है महाराज, समय बहुत ज्यादा हो गया। कल इस मंच से हमारे कलाकारों की सबकी विदाई है, इसलिए जो अब तक ना आए हों वो कल जरूर आना। हम कहीं भी जाते हैं सब अपनी बेटी बहन के जैसी लोग विदाई करती हैं। आप लोगों के बीच में भी ये अवसर है, आप लोगों में से जो चाहे कल हमको विदाई स्वरूप कुछ भी भेंट कर सकता है, क्योंकि हम लोग परदेसी हैं, आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ। हमारे ठाकुर जी का ब्याह भया, पाव पुजाई भया, 6 महीने मिथिला में बारात रही। अब जो कुछ लाए हो अगर पाव और पूजने के लिए तो उसे चढ़ा दो, और नहीं तो फिर वापस घर लेके जाओगे। तब तक एक विवाह गीत जरूर गाएंगे, क्योंकि आज सरकार का विवाह महोत्सव है। अच्छा ये हमारे लिए जय हो जय हो। देखो भाभी हमारी हमको कुछ मिठाई भेंट कर रही है। राम बियाहन चल राजा सती सिंह जना बजाए हो। इस तरह से हमारे सरकार का विवाह होगा महाराज। भगवान नाम ले फिर आरती हो। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम।
अभी आरती नहीं लेना। नाक सिख छवि छवि धरती आरती करिए सियावरती। लाल पीत अंबर किनारे तिलक ललित भालन पर साजे। कवि नीरखत शारद शशि लाजे। चितवन की छवि सुखदाई। बीती परत कर की